मूवी की शुरुआत में एक सुंदर छोटी सी लड़की बाहर से अपने घर के अंदर आती है। अंदर घुसने पर देखती है कि कुछ हंगामा हुआ है, सामान सब कुछ बिखरा हुआ होता है। वो बिखरे हुए सामान के बीच में अपने माँ बाप को बुलाती है और धीरे धीरे चलती है, पर उसके माँ बाप का कुछ जवाब ही नहीं आता। फिर एक जगह से वो अपनी मनपसंद गुड़िया को उठाकर सोफे में बैठ जाती है और फिर टीवी चालू करती है और एक एक करके चैनल बदलती रहती है। और जैसे ही उसका फेवरेट चैनल आता है वो वहाँ पे रुक जाती है। उस चैनल में एडवर्टाइजमेंट आ रहा होता है कि ज़ॉम्बी अंदर नहीं घुसने वाला पक्का और सेफ्टी गार्ड सस्ते दाम में बनाइए और जल्दी खरीदिए। इसके बाद रेकिन नाम का एक लाइव शो शुरू होता है। थोड़ा इंट्रोडक्शन के साथ शो शुरू होता है। 5 वर्ष पहले के ज़ॉम्बी आउटब्रेक होने पर सरकार ने नगम के चारों ओर दीवार बना दी थी और अपने देश को सुरक्षित कर लिया था। ऐसा ही नहीं, जो कुछ भी ज़ॉम्बी बचे हैं उनको आरडी विजन नाम की एक मिलिट्री टीम ऑन द स्पॉट लाइव टेलीकास्ट के जरिए फटाफट मारती है। इस शो का मुख्य उद्देश्य भी यही है। ऐसा दिखाकर शो के साथ मूवी शुरू होती है। शुरू में वो पहले एपिसोड के रिकैप दिखाते हैं। इस शो का ये काम है कि अगर डी ग्रुप ज़ॉम्बी को पकड़ने के लिए जाएं तो उनके साथ एक कैमरामैन भी जाएगा जो वहाँ की पूरी लाइव टेलीकास्ट करेगा। रिकैप में दिखाते हैं कि पिछले एपिसोड में सैनिक ज़ॉम्बी की जगह को पहचान गए थे कि ज़ॉम्बी कहाँ पर हैं और उनका वो शक सही साबित होता है। वहाँ कुछ सामान सड़क में बिखरा हुआ होता है। वो देखते हैं कि एक कार के बाहर खून है। धीरे से उस कार के पास जाकर चेक करते हैं पर उधर कोई प्रॉब्लम नहीं होती और थोड़ा आगे बढ़ते हुए जाते रहते हैं तो एक कार जल रही होती है। उसी समय कुछ दूरी पर एक बेबी वॉकर को अकेले आते हुए देखते हैं। सब लोग अपनी बंदूक एकदम तान लेते हैं और बिल्कुल सावधान खड़े हो जाते हैं कि जैसे ही कोई आएगा तो उसको बिल्कुल उड़ा देंगे। तभी अचानक एक ज़ॉम्बी आकर एक सैनिक पर हमला करता है। फटाफट सभी सैनिक उस ज़ॉम्बी पर गोली चलाकर उस सैनिक को बचाते हैं। उसी समय ऊपर से एक ज़ॉम्बी को देखकर उसको भी मारते हैं। ऐसे मारते मारते आने पर अचानक एक मरा हुआ ज़ॉम्बी कहीं से आकर एक सैनिक पर हमला करता है। कुछ सैनिक उस सैनिक को बचाने के लिए गोली भी चलाते हैं पर वो ज़ॉम्बी उस सैनिक को काट देता है। अब वो सैनिक भी घायल हो जाता है और खून की उल्टी करता है। थोड़ा थोड़ा वो भी ज़ॉम्बी में बदलने लगता है। तभी उसे देखकर उसके बाकी के साथी उसको शूट कर देते हैं। फिर उस समय सड़क के कोने से एक कार से कुछ आवाज सुनाई देती है। सब लोग बिल्कुल सावधान हो जाते हैं पर एक सैनिक कार के पास जाकर तेजी से दरवाजे को खोलता है। ज़ॉम्बी से बचकर एक लड़की कार के अंदर छुपी हुई होती है और पुलिस को देखकर वह डरकर आवाज करती है। दरवाजे को खोलते ही सैनिक उसको कहते हैं कि तुम घबराना मत, लेकिन उस लड़की के पाँव से खून निकल रहा होता है जिसे सैनिक नहीं देखता। तभी बहुत से ज़ॉम्बी उनके पीछे आकर दौड़ रहे होते हैं। सभी लोग उनसे लड़ाई करते हैं। एक ज़ॉम्बी एक सैनिक को खींचकर बाग के अंदर ले जाता है। उसके बाद सारे सैनिक बाकी ज़ॉम्बी से लड़ते हैं। आवाज सुनकर सारे ज़ॉम्बी उस इलाके के चारों ओर से घेरकर मारने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। अब वो कार से बाहर आई लड़की भी धीरे धीरे ज़ॉम्बी बनती है। जिसने उसे बचाया था बेचारे उसी सैनिक को काट देती है। ज़ॉम्बी से लड़ाई करना बेकार है ऐसा समझकर सैनिक अपने बचाव के लिए दौड़ते हैं पर उसमें से कुछ सैनिक मारे जाते हैं। आखिरी में से उसी में एक सैनिक और एक कैमरा पकड़ी हुई लड़की बचकर एक कार में बैठकर तेजी से वहां से भागते हैं। तभी एक ज़ॉम्बी कार के आईने को तोड़कर उस लड़की पर हमला करता है। उसको हटाते हुए तेजी से चलते हैं लेकिन कुछ ही समय में वो लड़की भी ज़ॉम्बी बन जाती है। इसको देखकर वो सैनिक उस लड़की को वहीं पे शूट कर देता है। उस सीजन के सभी सैनिक मर जाते हैं, सिर्फ वही सैनिक बचता है और यहाँ पे ये वाला एपिसोड खत्म होता है। उसके बाद सीधे एक एडवर्टाइजमेंट शुरू होता है। उसमें एक लड़की अपने बाग में फूल तोड़ती है। अचानक एक ज़ॉम्बी उधर आकर उस पर हमला करता है और उसका हाथ अलग कर देता है। अब उसकी जान बिल्कुल खतरे में है। उसमें उस लड़की का एक हाथ अलग हो जाता है। उसकी ये आवाज सुनकर उसका पति वहां आकर उस ज़ॉम्बी को मार देता है। फिर जिस लड़की का हाथ अलग हो जाता है वो और उसका पति इंटरव्यू देते हैं। हम लोग जीवित हैं क्योंकि हम लोग एक खास कंपनी की दवाई खाते हैं। उस दवाई को खाने से ज़ॉम्बी से बच सकते हैं। जो इस दवाई को खाता है वो ज़ॉम्बी काटने से भी बच सकता है। इसके बाद एक और एडवर्टाइजमेंट होता है। एडवर्टाइजमेंट के बाद फिर से लाइव शो शुरू होता है। आरडी ग्रुप के सैनिकों को अलग अलग करके दिखाया जाता है। इसमें खासकर हीरो जैसा कोई भी नहीं है, सभी लोग हीरो हैं क्योंकि सभी सोल्जर्स हैं। पहले एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम टॉम है। वो ग्रेजुएशन पूरी करके काम की तलाश में है। ज़ॉम्बी की वजह से उसने अपने परिवार को खो दिया और ज़ॉम्बी से इस देश को बचाने के लिए उसने मिलिट्री ज्वाइन की है और जितना हो सके उतने ज़ॉम्बियों को मारकर वो देश को सुरक्षित करना चाहता है और यही उसका पहला असाइनमेंट भी है। इसे सोचकर वो बहुत ही नर्वस हो रहा होता है। इसके बाद वो पिछले एपिसोड में बचकर जीवित हुए सैनिकों को इंट्रोड्यूस करते हैं। फिर एलेक्स विंस्टन नाम के एक सैनिक को दिखाते हैं। वो भगवान पर भरोसा करने वाला है। उससे पूछने पर वह बोलता है कि भगवान ने मुझे जिंदा रखा है तो इसका कोई तो कारण जरूर होगा। मुझ पे कुछ जिम्मेदारियां हैं, मैं उसे ही करता रहूंगा। रिपोर्टर पूछता है कि क्या आपको ज़ॉम्बियों को देखकर डर नहीं लगता तो वो कहता है नहीं, मैं हमेशा कूल ही रहता हूँ। ऐसा बोलकर वो सीटी बजाते हुए वहाँ से निकल जाता है और रिपोर्टर उसका नाम सिटी वाला सिपाही रख देता है। इस दौरान हीरोइन को इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसका नाम रोज मैथ्यूज है। रोज एक नर्स है। नर्स होने के कारण असल में वो लोगों को सुरक्षा करने वाली और रहमदिली है। वो भी ज़ॉम्बी के कारण अपना परिवार खो चुकी है।
वो भी ज़ॉम्बी को इस दुनिया से बचाना चाहती है, इसीलिए उसने मिलिट्री ज्वाइन की है। इसके बाद टीम लीडर को दिखाते हैं। वो मिलिट्री वाला नहीं है, वो एक सुपरमार्केट में काम करता था। इसको ज्वाइन करने से पहले वो अपनी बेटी और पत्नी के साथ एक घर में सुरक्षित रहते थे। उस समय घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। जब वो बाहर गया हुआ था तो उसकी पत्नी और बेटी को ज़ॉम्बियों ने खा लिया होता है और फिर उसकी बेटी भी एक ज़ॉम्बी बन जाती है और इस बेचारे को उसे अपने हाथों से मारना पड़ता है। इसी कारण वो मिलिट्री वाला बन गया और सभी ज़ॉम्बियों को मारने का उसने दृढ़ निश्चय कर लिया। आगे दिखाते हैं, आगे और भी सैनिकों को इंट्रोड्यूस करते हैं। सभी लोग अपनी अपनी कहानियां बता रहे होते हैं। ये वो हैं जिन्होंने ज़ॉम्बी के कारण अपना परिवार खो दिया। ये सैनिक दूसरों के लिए अपनी जान को बलिदान देने के लिए आज तक लड़ते आ रहे हैं। सैनिक लोगों के लिए लड़ते हैं, वो लोगों के मन में हीरो ही हैं, पर ऑन द स्पॉट जाकर अपनी जान की परवाह किए बिना वो लड़ रहे होते हैं और उससे रिपोर्टर फटाफट अपने कैमरे में शूट करता है। लोग उन रिपोर्टर को नजरअंदाज कर देते हैं। उसी तरह इसमें जिमी और बॉबी नाम के 2 रिपोर्टर्स हैं जो इस शो के मुख्य लोग हैं। वो भी अपने परिवार को खोकर सेवा करते हैं और अपने जीवन की बलि देकर सैनिकों के साथ वीडियो लेकर लाइव शो चला रहे हैं। इस आरडी मिलिट्री का हेड ही काम असाइन करता है। अगले दिन सब लोग टीम के साथ एक गांव में जाते हैं। 2 ट्रक में जाते हैं। एक ट्रक में पूरे मिलिट्री वाले हैं और साथ में जिमी है और दूसरे ट्रक में मीडिया है। गांव में गाड़ी को छोड़कर नीचे उतरकर चले जाते हैं। एक घर है और घर के पास जाते समय उस घर की खिड़की से एक आदमी उन पर गोली चला देता है। बदले में सैनिक भी फिर उस पर गोली मारते हैं। फिर उस आदमी से बार बार पूछते हैं कि उसने क्यों ऐसा किया, पर वो आदमी कुछ भी नहीं कहता। फिर इसके बाद 2 सैनिक उस घर के सामने काऊ शेड में देखते हैं कि एक माँ और बेटी को रस्सी से बांधा गया है। पहले ये चेक करते हैं कि वो अफेक्ट हो रखे हैं या सही हैं। फिर जब इन्हें पता लगता है कि वे अफेक्ट नहीं हैं, फिर ये उन दोनों के मुंह से कपड़ा निकालते हैं। उन दोनों को पता भी नहीं है कि उनको कौन बांध के गया था। हमें बचाइए करके ऐसे चिल्ला रहे होते हैं। फिर मिलिट्री वाले उस घर के आदमी को और जोर से पूछताछ करता है। तब वो बोलता है कि मेरी बहन भी एक ज़ॉम्बी बन गई है और उसको खाने के लिए ही मैंने इन दोनों को यहाँ बांध के रखा है। वो इस घर के ऊपर रहती है। ऐसे सुनते ही सैनिक ऊपर जाते हैं। ऊपर कोई भी नहीं होता। वो जगह तो बिल्कुल अंधेरी है, उधर कोई नहीं है। ऐसे ही पीछे से एक ज़ॉम्बी बिजली की तरह उस तरफ भागती है और टॉम पर हमला करती है। सब लोग उसको शूट करने की कोशिश करते हैं। फिर वो उसको छोड़कर दूसरी ओर भाग जाती है। वो बिजली की तरह इधर उधर उस अंधेरे में भागती रहती है और सारे सैनिक कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि अब करें क्या। दोस्तों ऐसा नहीं होगा, पर फिर भी पूछता हूँ दोस्तों, अगर आप इस तरह अंधेरे में फंस जाएं और वहाँ ज़ॉम्बी हो तो आप क्या करेंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते हैं किसके कमेंट को ज्यादा लाइक आते हैं। अचानक वो लीडर पर हमला करने वाली होती है, पर लीडर उसे गोली से मार देता है। वो नया सैनिक जो टॉम था वो भी अब ज़ॉम्बी बनने लगता है। फिर सैनिक उसको मार देते हैं। इस तरह ज़ॉम्बी के अलावा हर बार जो अफेक्ट होते थे उनको भी सैनिकों को मारना पड़ता था। इस बात से लीडर को बहुत दुख होता है। रिपोर्टर्स लीडर से पूछते हैं कि आपको सैनिकों को मारना अच्छा लगता है? वो कहता है कि हर बार जब सैनिक को मारना पड़ता है तो बहुत दुख होता है, पर जो भी सैनिक यहाँ ज्वाइन होता है वो ये रिस्क जानकर ही ज्वाइन करता है। यही हमारा काम है। अब सब लोग ट्रक की ओर बढ़ते हैं। तभी हेड ऑफिस से फोन आता है। पूछते हैं क्या हो रहा है, आप लोग कहाँ हैं, मिशन पूरा हुआ या नहीं? उसमें बोला जाता है कि आपके सामने एक ट्रक जो बहुत तेजी से जा रहा है, शायद उसमें कोई स्मगलिंग कर रहा है, जल्दी से उस जगह जाओ। ऐसे सुनते ही सैनिक ट्रक की ओर जाने लगते हैं। ट्रक को पीछा करने लगते हैं और उसको पकड़ भी लेते हैं। ड्राइवर और उसके साथी से पूछताछ करते हैं और उसको कैद में डाल देते हैं। बार बार पूछने पर वो बोलते हैं कि स्मगल नहीं कर रहे थे, ट्रक के अंदर तो सिर्फ डीवीडीज हैं। पर दोनों को गाड़ी में बिठाकर सैनिक उस ट्रक के अंदर जाकर देखते हैं तो वहाँ सिर्फ ज़ॉम्बी हैं। एक एक ज़ॉम्बी बाहर आने लगता है। आते ही सैनिक उन पर हमला करने लगते हैं। बाहर आते समय उधर एक गाड़ी में एक आदमी आता है और सारे ज़ॉम्बी उसको ऐसा खाते हैं जैसा पिज्जा खा रहे हो। सभी सैनिक उन ज़ॉम्बियों पर हमला करने लगते हैं। तभी उसी समय ट्रक से और कुछ ज़ॉम्बी निकल आते हैं। लीडर बोलता है इनसे अब और नहीं लड़ सकते और दरवाजा बंद कर देता है। फिर लीडर उस ट्रक को एक तोप से उड़ा देता है। इसके बाद फिर से शो रुकता है और ब्रेक देते हैं। उस ब्रेक में ज़ॉम्बी से बचकर जीवित हुए हीरो के बारे में एक शॉट दिखाते हैं। उसमें एक स्कूल प्रिंसिपल अपने स्कूल में हुए ज़ॉम्बी हमले के बारे में अपने छात्रों को बता रहा है कि इस मुसीबत से कैसे बचा जाए, और बड़ी इंटरेस्टिंगली बता रहा होता है। इसके बाद फिर से रिकिल शो चालू होता है। ज़ॉम्बी वायरस सिर्फ काटने से फैलता है या किससे फैलता है, इसे जानने के लिए सब लोग नहा रहे होते हैं। नहाने के बाद सभी का मेडिकल टेस्ट लिया जाता है। तब अलार्म बजता है। क्या हुआ ये देखने पर तभी एक सैनिक के हाथ पर एक छोटी सी चोट दिखाई देती है। ये चोट कैसे हुई? कहीं ज़ॉम्बी ने तो नहीं काटा? कहीं ये हमला करते समय तो नहीं लगी? ठीक से पता होने पर उसको 24 घंटे के लिए क्वारंटीन किया जाता है। फिर उन दोनों ट्रक ड्राइवर्स को कैद करके लाया जाता है और उनसे पूछताछ करते हैं। वे बार बार बोलते हैं कि हमको कुछ भी नहीं मालूम, हमें सिर्फ इस ट्रक को एक जोन से बाहर ले जाने के लिए कहा गया था और यही हमारा काम था, हमको और कुछ भी नहीं मालूम। वो बोलते हैं कि ये एक जुडस प्रोजेक्ट है। इस जोन में जुडस नाम का एक प्रोजेक्ट है।
वहीं से ज़ॉम्बी वायरस पहले गांव में फैला था। ऐसी बातें बहुत दिनों से हो रही हैं, मगर उसके बारे में कोई प्रूफ नहीं है, इसलिए सिर्फ बातों में ही रह गई। ये खबर सुनते ही लीडर उस ड्राइवर की बात को सच मान लेता है। ऐसा सोचकर लीडर आरडी टीम के साथ उधर जाने को बिल्कुल तैयार हो जाता है। इसके बाद एक छोटा सा ब्रेक आता है। इंटरेस्टिंगली ये शो रुकता है और एडवर्टाइजमेंट आता है। इसमें एक लड़की के हाथ में गन है जो वीडियो गेम खेल रही होती है। उसे जो ज़ॉम्बी आ रहे होते हैं उन पर निशाना लगाना होता है। सही निशाना लगाकर शूट करने वाला ये गन का ही ऐड है। उसी समय उधर आरडी टीम उस जोन के अंदर जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। उनके साथ जिमी और बॉबी दोनों कैमरामैन उस जोन के अंदर जाते हैं। उस जोन के अंदर सारे सैनिक घबराते हुए चलते हैं। वो जगह बहुत ही अंधेरी थी। कैमरामैन सैनिकों की फीलिंग्स कैसी है पूछता है। लीडर उनसे कहता है कि हम जूडोस प्रोजेक्ट के बारे में जान गए हैं। यहाँ ज़ॉम्बी की एक रिसर्च होती है, पर वो क्या करते हैं हमें मालूम नहीं। उसे जानने के लिए हम जा रहे हैं। उस इलाके में जाने के लिए सैनिक तैयार होते हैं। उनमें से एक सैनिक बोलता है कि मुझे पिछले प्रोजेक्ट में ही जाना था। उस समय मुझे तेज बुखार था। ईश्वर की कृपा से आज मैं जीवित हूँ। आज क्या होगा मुझे बहुत थ्रिलिंग लग रहा है। उधर एक बड़ा मकान है। वो जगह बहुत अंधेरी है। उसके अंदर चेक करते हैं और फिर दो पोर्शन में स्प्लिट होकर मकान चेक करते हैं। उस अंधेरे मकान में कई लोग बहुत ही बुरी हालत में मरे पड़े हैं। उधर ज़ॉम्बी का कुछ भी निशान नहीं है। फिर वो उस मकान से बाहर आते हैं। एक स्थान में अंडरग्राउंड तक जाने के लिए एक सीढ़ियां दिखती हैं। वो वहाँ से नीचे उतरते हैं। उधर उन्हें एक लंबी टनल दिखाई देती है जिसके अंदर बहुत अंधेरा है। कैमरामैन जो कुछ भी हो रहा होता है उसे शूट करते जाते हैं। टनल के नीचे जाते हैं, उधर कट करते हैं और एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं। ज़ॉम्बी से बचकर रहने वाले हीरो के बारे में एक स्टोरी दिखाते हैं। उसमें एक जवान अपने जीवन में हुए ज़ॉम्बी हमले के बारे में बताता रहता है। जवान एक दिन अपने रिश्तेदार के घर गया। उसका रिश्तेदार कुछ अजीब सा बिहेव कर रहा था और उसका चाल चलन बिल्कुल ठीक नहीं था। थोड़े समय बाद वो उस जवान को काटने की कोशिश करता है। फिर वो अपने बचाव के लिए उसको गोली मार देता है। वो इस डर में था कि पुलिस उसे पकड़कर जेल में डालेगी, पर असल में लोग उसे हीरो की तरह देख रहे हैं। इसके बाद दोबारा रिकल शो कंटिन्यू होता है। फिर वो अंदर ढूंढते चले जाते हैं। उस समय एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। तब एक सैनिक बोलता है कि क्या हमारा कोई पीछा कर रहा है। ऐसा कहते हुए आगे बढ़ते हैं। उसी समय सामने से एक व्हील चेयर आती है। देखने पर अचानक एक ज़ॉम्बी उस पर झपटती है। सभी सैनिक उस अंधकार में बहुत कठिनाई से ज़ॉम्बियों को गोली मार रहे होते हैं। उसके बाद बहुत से ज़ॉम्बी पीछा करते हैं। वो सभी ज़ॉम्बियों को मार डालते हैं, पर एक ज़ॉम्बी एक सैनिक पर हमला कर देती है। फिर सभी सैनिक सोचते हैं कि अब ये वाला सैनिक भी ज़ॉम्बी बनने वाला है, लेकिन वो कहता है कि मुझे मत मारिए, मैं ज़ॉम्बी नहीं बनूंगा, क्योंकि मैंने टीवी में जो दवाई दिखाई थी वो खाई थी और मैं उसको रेगुलरली खा भी रहा हूँ। ऐसा बोलने पर सैनिक उसको छोड़ते हैं, पर हीरोइन इसे नहीं मानती। वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। तभी एक सैनिक उसे गोली मार देता है। इसके बाद ज़ॉम्बी के आने से पहले वो उधर से चले जाते हैं और यहीं से शो कट होता है और फिर एडवर्टाइजमेंट आता है। फिर ऐड में दिखाते हैं कि वो लड़की अपनी कहानी सुना रही है, जिसमें वो बताती है कि ज़ॉम्बी से बचकर वो कैसे आए। वो इसके बारे में बोल रही है कि एक दिन जब मैं अपने लवर से मिलने जा रही थी तब वो ज़ॉम्बी की तरह बदल गया और मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं उससे लड़ी और आखिर में उसे गोली से मार दिया, पर वो मेरा पीछा ही करता रहा। वो मरा भी नहीं। मैं अपने हाथ में गन लिए भाग रही थी। अचानक वहाँ खड़ी हुई एक स्त्री पर वो हमला करता है। तभी मैं वहाँ से कार लेकर उधर से तेजी से बचकर निकली। इतने में वो एड खत्म होता है और शो शुरू हो जाता है। फिर वो उस टनल के बाहर आकर दूसरी बिल्डिंग में चेक करते हैं। कई लोग बुरी हालत में मरे हुए होते हैं। इसे देखकर वो कहते हैं कहीं ये एंजल बाइटर्स का काम तो नहीं। एक सैनिक कहता है कि ये क्या होता है। तब वो कहता है कि ज़ॉम्बी की तरह बदलते बच्चों को हमारी डीआर टीम ने एंजल बाइटर्स का नाम दिया है, क्योंकि वो मनुष्यों के पाँव में ही काटते हैं। फिर वो सारी जगह में ढूंढते रहते हैं। तभी अचानक एंजल फाइटर्स आते हैं। फिर उन एंजल बाइटर्स में से एक सैनिक के पाँव में काट देता है। तभी उस सैनिक के साथ ही उस एंजल बाइटर्स को मार देते हैं। फिर वो सैनिक बोलता है कि तुम लोगों को इस दुनिया में जरूरत है। ईश्वर ने इसके लिए मुझे इतने दिन तक जीवित रखा और मेरा काम पूरा हो गया है। ऐसा बोलकर वो एंजल बाइटर्स के साथ खुद को ब्लास्ट कर देता है। फिर बचे हुए सैनिक वहाँ से बाहर आते हैं। ये सब पूरा होने के बाद हीरोइन जिमी को एक गन देती है, पर जिमी बोलता है कि मुझे गोली चलानी नहीं आती। तो वो कहती है कि ठीक है, तुम अपनी सेफ्टी के लिए रख लो। उस मकान से बाहर आते समय बहुत सारे ज़ॉम्बी उधर हमला करते हैं। तुरंत लीडर उनके सामने पेट्रोल टीन को उड़ाकर उस पर गोली मारता है। तभी वहाँ ब्लास्ट हो जाता है और जो सैनिक ने सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं होता। जलते हुए ज़ॉम्बी आगे बढ़ रहे हैं। वो सैनिक टनल के अंदर घुस जाते हैं। टनल के अंदर सैनिक भागते रहते हैं और उस गेट को बंद कर देते हैं। फिर भी ज़ॉम्बी कहीं से अंदर घुस जाते हैं और कुछ सैनिक से हमला करते हैं। फिर कुछ सैनिक इधर उधर टनल में भागते रहते हैं। अचानक एक ज़ॉम्बी ऊपर से नीचे एक सैनिक पर हमला करता है, पर वो उसको मार देता है। लीडर टनल के कोने में एक लोहे के दरवाजे को देखता है। उस दरवाजे के खोलने की कोशिश करता है, पर वो दोनों तरफ से ज़ॉम्बी से घिरा हुआ होता है। लीडर अब अपने आप को बॉम्ब से उड़ाकर आत्महत्या करने का निश्चय करता है
और ब्लास्ट करने ही वाला होता है कि कहीं से एक आदमी उस दरवाजे को खोल देता है। वो देखने में तो पागल जैसा है। वो लीडर को एक लैब में लेकर जाता है और बोलता है कि ये जूडोस प्रोजेक्ट है। इसे रिसर्च करने के लिए साइंटिस्ट और डॉक्टर आए थे, मगर इसमें कुछ गलत होने के कारण ज़ॉम्बी ने साइंटिस्ट को मार दिया। इस रिसर्च के लिए एक लीडर भी है। ये ज़ॉम्बी बहुत स्पीड वाले होते हैं, लेकिन फिर भी लीडर और सैनिक उस आदमी की बात पर डाउट करते हैं, लेकिन उन्हें उस पर विश्वास करना ही पड़ता है। फिर वो पूछते हैं, तुम्हारे इधर उधर इतने ज़ॉम्बी हैं, तुम जीवित कैसे हो? आदमी बोलता है, मैं बहुत लकी हूँ, मुझे ज़ॉम्बी कुछ नहीं कर सकता। फिर वो बोलता है कि इधर से बाहर जाने के लिए एक रास्ता है और वो उन्हें वहाँ पर लेके जाता है। तब एक प्लेस से बाहर निकलकर कुछ अजीब सी आवाज आती है। फिर वो पूछते हैं कि ये कौन सी आवाज है? तब वो कहता है कि ये तो एक ज़ॉम्बी की आवाज है। वो उन्हें एक सीढ़ी की तरफ लेकर जाता है। वहाँ नीचे लगभग लाखों के तादाद में ज़ॉम्बी होते हैं। उसे बॉबी कैमरे में शूट कर रहा होता है। तभी अचानक एक ज़ॉम्बी बॉबी के साथ नीचे गिर जाता है और बेचारा ज़ॉम्बी भी मर जाता है। ऊपर खड़े हुए सैनिकों को देखकर ज़ॉम्बी उनकी ओर भागते हैं। उसमें कुछ सैनिक भी मर जाते हैं। तेजी से भागते हुए सैनिक एक बिल्डिंग के अंदर गेट खोलकर घुसते हैं। सैनिक उन ज़ॉम्बियों से बचने के लिए जाते समय एक ज़ॉम्बी एक सैनिक को पकड़ता है। बाकी सब सैनिक भागकर चले जाते हैं। आखिर पकड़े हुए सैनिक को बचाने में असफल होने के कारण लीडर उसे गोली से मार देता है। अब लीडर, रामी और जिमी, ये तीन ही बचे हैं। ये तीनों टनल के ऊपर जाते हैं। उधर एक लैब को देखते हैं, कई लोगों को मरा हुआ देखते हैं। अचानक एक ज़ॉम्बी पीछे से आकर हमला करने की कोशिश करता है। वो ज़ॉम्बी मरा नहीं, मरने जैसा ड्रामा करता है। तभी हीरोइन उसे जोर से हमला करती है। अचानक ज़ॉम्बी का लीडर उधर हीरोइन को मारने के लिए आता है। उन दोनों के बीच लगातार लड़ाई होती है। दोनों उधर से एक खिड़की से नीचे गिरते हैं। जोर के हमले के बाद हीरोइन उसको मार डालती है। उधर लीडर और जिमी ज़ॉम्बी के कब्जे में है और बेचारे मर जाते हैं। और जिमी आखिरी सांस लेते समय अपने कैमरे को अपनी ओर रखकर आत्महत्या कर देता है। इसी से ज़ॉम्बी का ये रिकिल एपिसोड खत्म होता है। जिस लड़की को टीवी में दिखा रहे होते हैं वो भी एक ज़ॉम्बी बनकर वहाँ पड़े एक चूहे को खा लेती है। इधर हीरोइन जो बच गई है वो दूसरी वॉर पर जाने वाली है और अब उनकी आधी टीम एक दूसरे गांव में जा रही है जहां सैकड़ों ज़ॉम्बी को उनको मारना है और ज़ॉम्बी का दूसरा वेव शुरू हो गया है। ऐसा बोलते ही यहाँ पिक्चर खत्म होती है।